सो हेलो गाइस, आज हम वर्ल्ड्स टफेस्ट इजी ज्योमेट्री प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो टाइटल सुन के आपको लग रहा होगा कि एक प्रॉब्लम टफ और इजी साथ में कैसे हो सकता है। तो ये टफ इसलिए क्योंकि ये टफ है क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो कि एक बार देखने पे समझ में नहीं आता है। बट इजी इसलिए क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज किया गया है सब एलिमेंट्री है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो बी पॉइंट है वहाँ से हमें एक ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी जो कि BC से 20 डिग्रीज पे हो। ये 20 डिग्रीज हो जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P। ठीक है, अब BCP एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के हमें दो एंगल्स पता है, एक 80 एक 20। तो हम तीसरा एंगल भी ढूंढ सकते हैं जिसका मेजर होगा 80 + 20 100 होता है। 180 - 100 इज 80। तो ये वाला 80 हो गया। और ये जो ट्रायंगल है BCP इसमें के दो एंगल्स इक्वल हो गए जिसका मतलब कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया और इसके दो साइड्स इक्वल है। तो जो जो साइड्स इक्वल है उनको मैं ब्लू कलर से मार्क कर लेता हूँ। BC = BP, ये बन गया। ओके, देन हम क्या करेंगे, ये जो BCE ट्रायंगल है उसके भी हमें दो एंगल्स पता है। तो क्या हम BEC ढूंढ सकते हैं? हाँ, ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अभी जो एंगल CBE है उसको हमें एंगल BCE से ऐड करके 180 से माइनस करना पड़ेगा, तब हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो 60 + 80 140। 180 में से अगर हम 140 निकालेंगे तो हमें 40 मिलेगा। तो ये एंगल 40 डिग्रीज हो गया। ठीक है गाइस, तो ये एक एंगल मिल गया। अब क्या हमको ये एंगल पता है PBE? तो हाँ, क्योंकि जो CBP है वो 20 है और B जो टोटल एंगल है दैट इज CBE वो 60 है। तो 60 - 20 40 होता है। तो ये वाला जो है ये 40 डिग्रीज हो जाएगा। और अब हमें यहाँ पे जो BPE ट्रायंगल है BPE, ये ट्रायंगल भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया और ये साइड भी उसके इक्वल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें और एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा दैट इज हमें P और F को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हमको PBF ये जो एंगल है ये 40 + 20 60 डिग्रीज होगा। ठीक है, ये वाला एंगल 60 डिग्रीज और ये जो P वाला एंगल है ये हमको अभी पता नहीं है, बट हमें और क्या पता है। तो अगर हम गौर से देखें इस BCF वाले ट्रायंगल पे BCF, तो ये जो BCF वाला ट्रायंगल है, सब कुछ क्लियर कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। हाँ, ये जो BCF वाला ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का जो BCF एंगल है वो 50 डिग्रीज है और एक दूसरा एंगल है जो कि 80 डिग्रीज है और 80 + 50 130 होता है। तो जो एंगल होगा दैट इज BFC वो वाला अपना 50 डिग्रीज होगा। ठीक है, तो सब कुछ अभी ये वाला 50 डिग्रीज होगा। तो हमको और एक चीज पता चल गई कि नहीं, ब्लू से करना था। तो हमें और एक चीज पता चल गई कि जो BC है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू BF और ये P था, ये वाला 40 डिग्रीज था। ठीक है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू BP। तो ये वाला अभी यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, हमने और एक चीज की थी क्या, हाँ, F और P को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अभी हमें क्या क्या पता है, हमें पहले तो ये जो एंगल है दैट इज PBF, ये एंगल पता है। PBF इज 60 डिग्रीज
ये टोटल एंगल 80 है, -20 तो ये 60 डिग्रीज होगा। ठीक है, ये 60 है और उसके दो साइड के जो एंगल साइड्स है वो इक्वल है, दैट इज बी पी इक्वल्स टू बी एफ, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये नीचे के जो भी एंगल्स होंगे दोनों, वो दोनों इक्वल होंगे। तो 60 + 2x = 180, 2x = 120, x = 60। तो हर एक एंगल 60 डिग्रीज हो जाएगा इस ट्रायंगल का। ये 60 डिग्रीज हो गया, ये 60 डिग्रीज हो गया। ठीक है, और जब किसी भी एक एंगल के तीन साइड 60 डिग्री, तीन एंगल 60 डिग्रीज होते हैं, तब वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है, जिसका मतलब है कि उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो अब बी पी के इक्वल बी एफ के इक्वल एफ पी। तो हम अभी हमें बहुत सारे साइड्स इक्वल मिल गए, तो हमें अभी और थोड़ी सी चीज़ें ढूंढने के बाद अपना आंसर भी मिल ही जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल जो है ये 80 डिग्रीज था। 80 + 60, 80 + 60 140 होता है। तो ये वाला जो एंगल है इसको 40 डिग्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल टू 180। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, मैं बाकी सारा जो भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहा होगा कि ये जो ट्रायंगल है एफ पी ई, इस ट्रायंगल एफ पी ई में दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल हमें पता है। इनफैक्ट दो एंगल हमें पता है। एंगल एफ ई पी जो है वो x + 40 है, और एक एंगल है वो 40 डिग्रीज है, और ये जो थर्ड एंगल है वो एंगल एफ ई पी के इक्वल होगा, यानी कि x + 40 डिग्रीज। ठीक है, तो हमें तीन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल पता है, और हमें ये भी पता है कि तीन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्रीज होता है। तो अब हम इसे ऐड कर देंगे, दैट इज x + 40, अभी के लिए डिग्रीज हटा देते हैं, x + 40 + x + 40 + 40। ठीक है, तो 2x + 120 = 180। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है। ठीक है, देन आप इसको इक्वेट करते हैं, दैट इज 2x = 60 डिग्रीज, x = 30 डिग्रीज। तो दैट वाज द आंसर गाइस, x will be equal to 30 degrees।